नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 को पढ़ेंगे, जिसमें दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो उदासीनीकरण का हमारे जीवन में भी महत्व है, जो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या आप अधिक खाने के कारण कभी अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। कहने का मतलब, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब हमारे आमाशय में अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, और खट्टी खट्टी डकारें भी आती हैं। ये सब होता है हमारे आमाशय के द्वारा अधिक अम्ल को स्रावित करने से। ज़रा सोचिए, कभी आपको चींटी ने काटा है तो जलन होती है। ऐसा क्यों होता है? या तो ये अम्ल है या क्षार है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से दैनिक जीवन में उदासीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर फर्स्ट है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। यानी जब ये अम्ल जो है आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाता है तो हमारे पेट में अपाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो वो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिससे हमें जलन होती है। तीसरा एग्जाम्पल है मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग से जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसको किसी क्षार से उदासीन करते हैं, या क्षारीय हो जाती है तो भी नुकसानदायक है, जिससे पौधे जो है अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों में डालने से या बह देने से जो मछलियाँ या अन्य जलीय जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब, ये सभी क्या है, एक एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इनके उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला हमने अपाचन पढ़ा था, तो अपाचन का उपचार हम कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल का मतलब एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी ये एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है, जिसको हम भस्म भी कहते हैं या चूर्ण भी कहते हैं, चूर्ण भी लेते हैं। तो ये क्या करता है, उस अम्ल की मात्रा को उदासीन में कर देता है, और जो हमारा अपाचन की जो समस्या थी हमारे पेट में, वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल होता है, तो उसको उदासीन करने के लिए हम नमीयुक्त खाने वाला सोडा जो आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो क्षारीय प्रकृति का है। अगर इसको काटे हुए स्थान पर हम लगाते हैं तो चींटी के काटे हुए स्थान पर हमें दर्द जो है कम हो जाता है। कहने का मतलब, जो फॉर्मिक अम्ल है उसके प्रभाव को ये खाने का सोडा कम कर देता है। यानी ये सभी क्या है, मृदु क्षार हैं। मृद मतलब सॉफ्ट, यानी जो मृद क्षार होते हैं उनको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा का उपचार। यदि मृदा अम्लीय हो तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, इसका
कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। कहने का मतलब मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसमें हम क्षार का प्रयोग करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हैं। इनको जब मिट्टी में मिलाते हैं तो मृदा की जो अम्लीयता है वो उदासीन होकर के नॉर्मल हो जाती है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट उपचार, तो जो कारखानों से कचरा निकल रहा है उसमें जो अम्ल है उसको विसर्जित करने से पहले उसको क्षारीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। इसके बाद उसको नदी में छोड़ा जाता है, जिससे होने वाले जलीय जीवों को नुकसान नहीं होता। तो आशा करते हैं आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम इसी वर्कशीट में ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो अपाचन अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हमारे आमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की श्रावण क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम अपाचन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रति अम्ल क्या होते हैं? प्रति अम्ल का मतलब यानी जब अपाचन हो जाता है तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं, जिसे हम क्षार कहते हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खालिस्तान तथा खालिस्तान का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम किस चीज़ से दूर कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा या जिंक कार्बोनेट विलयन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? तो हमने मृदा के बारे में यहाँ पढ़ा था, अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें क्षार मिलाएंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मृदा क्षारीय प्रकृति की है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? जैव पदार्थ मिलाएंगे, जो जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और उसको क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और खुद ही इनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। लास्ट में एक मैसेज दिया गया है कोविड के संदर्भ में, इसका विशेष ध्यान रखें। दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए जब भी घर से निकलें मास्क पहनें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। आवश्यकता हो तभी घर से बाहर जाएं। थैंक यू।